नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद पूर्ति, जो आपका प्रश्न नंबर 27वां होगा संस्कृत बोर्ड प्रश्न पत्र में। और यह है टॉपिक अनुच्छेद पूर्ति। पेज नंबर 99 आप खोल लीजिए। अनुच्छेद पूर्ति हम पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद पूर्ति में क्या होता है प्यारे बच्चों कि आपको एक अनुच्छेद मिलेगा, उसमें मंजूषा को देखकर बॉक्स में जो शब्द लिखे हुए उनको एडजस्ट करना है, यानी कि पूर्ति करनी है। तो जैसे वहां लिखा होगा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरित्वा अनुच्छेदम लिखत, यानी कि आपके पास वहां पर बॉक्स होगा। अब बॉक्स में बता देता हूं, स्क्रीन पे भी आएगा। पवनः, प्रसृतः, वसंतः, श्रेष्ठः, षट और उद्यानानाम। अब देखो प्यारे बच्चों, आपके पास पैराग्राफ खुला, वहां लिखा हुआ है शीतलः रिक्त स्थान मंदम मंदम प्रवहति। शीतल धीरे धीरे बहती। अब शीतल क्या है, ऊपर ढूंढो आप तो पवन मिला। पवन माने वायु, ठंडी तो वायु होती है ना प्यारे बच्चों। तो शीतलः पवनः मंदम मंदम प्रवहति, शीतल वायु धीरे धीरे बह रही है। अगला दो क्यों, सर्वत्र सुरभितम कुसुमानाम सुगंधः रिक्त स्थान अस्ति। सर्वत्र सभी जगह सुरभितम सुगंधित कुसुमानाम पुष्पों की सुगंध अस्ति है। अब अस्ति है तो ऊपर देखो प्रसृतः फैल रही है। मतलब कहने का मतलब है सर्वत्र सुरभितम कुसुमानाम सुगंधः प्रसृतः अस्ति, फैल रही है सभी स्थानों पर सुगंधित। देखो जब सर्दी का समय होता है तो पुष्प भी बहुत होते हैं और हवा आती है बहुत प्यारी प्यारी, उसमें सुगंध आती है, गुलाब की ज़्यादा होती है। और फिर तीसरा वाक्य कुसुमाकरः रिक्त स्थान समागत अस्ति, आ गए हैं। तो कुसुमाकर यानी कि कुसुम पुष्पों का खजाना। वसंत, वसंत के लिए आया है कुसुमाकरः वसंतः समागतः अस्ति। फिर भारते, भारत में रिक्त स्थान ऋतवः भवन्ति, भारत में ऋतुएं हैं, भारत में ही हैं। ये भी एक अच्छी बात है हमारे भारत देश के लिए। भारत में 6 ऋतुएं हैं, भारत में 6 ऋतुएं हैं। याद है ना, बगी शहेशी मैंने इसके लिए नाम दिया हुआ है। ब बसंत, गी ग्रीष्म, व वर्षा, शी शिशिर, श देखो शहेशी, फिर हे हेमंत, शी शिशिर और स सर्दी है ना। तो सर्दी गर्मी बरसात, सर्दी गर्मी बरसात, हेमंत शिशिर वसंत, ये से याद कर लो। सर्दी गर्मी बरसात तो सभी को याद है, हेमंत शिशिर वसंत ये 6। अब अगला देखो तेषु अयम, तेष्वयम, उनमें यह वसंत, यह वसंत ऋतु क्या है, श्रेष्ठः अस्ति, श्रेष्ठ है। वसंते, वसंत में, वसंत ऋतु में उद्यानानाम शोभा, उद्यानों की शोभा, बगीचे की शोभा दर्शनीया भवन्ति, दर्शनीय होती है, देखने। अब दर्शनीय अनीय प्रत्यय देखो, निर्कोट दर्शनीय क्यों आया कि उद्याना, ठीक है समझ में, दर्शनीया भवति। ये हो गया आपका पहला अनुच्छेद पूर्ति। अब जो दूसरा अनुच्छेद पूर्ति है उसके लिए हम 99 तो गया 100 निकाल लिया होगा। देखो बेटा 100 नंबर पेज में खोल लिया, वहां पर आपके लिए बॉक्स में लिखा हुआ है जननी संतानस्य अपत्यानाम अपि जगति पित्वा। तो देखो या जनयति सा जननी भवति, या जो जनयति जन्म देती है, सा जननी भवति वह माता होती है। और माता संतानस्य निर्मात्री भवति, माता संतान की निर्मात्री होती है। माता संतान की निर्मात्री होती है और माता अपत्यानाम, माता संतानों के चरित्र निर्माणम करोति, चरित्र का निर्माण करती है, माता संतान के चरित्र का निर्माण। सा ज्ञानदात्री अपि भवति, वह ज्ञानदात्री होती है, माता ज्ञानदात्री होती है ना, पहला अक्षरी माई सिखाती है। अस्मिन, इस जगति संसार में, मातु स्थानम, माता का स्थान, श्रेष्ठम भवति, माता के स्थान श्रेष्ठ होता है। वयम मातु दुग्धम, हम माता का दूध पित्वा पी करके सबला भवामः, सबल होते हैं, बलशाली होते हैं। ऐसा कौन बच्चा होगा जिसने माँ का दूध नहीं पिया, और माँ का दूध इतना
पौष्टिक होता है शरीर के लिए कि वो बलशाली बनता है, ये वाली बात है। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा आज माँ के बारे में। ये अनुच्छेद आपका पूरा हुआ। मैंने जो अनुच्छेद पूर्ति सहित बोला है आप समझ गए होंगे। देखो अनुच्छेद में क्या होता है कि एक रिक्त स्थान होगा तो वाक्य में तो कहीं भी छोड़ सकते हैं बोर्ड, ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया और वैसा कि सर बोर्ड वाले छाप देंगे, ऐसा नहीं है बेटा। अब देखो अगला बॉक्स में, पृष्ठतः सुंदराणि शिवस्य निकषा तरन्ति मनोहर, पर्वतस्य पृष्ठतः ग्राम अस्ति, पर्वत के पीछे क्या है, गांव है। ग्रामे सुंदराणि उपवनानि संति, गांव में सुंदर उपवन है। उपवनानि आया तो सुंदराणि आया, ये भी क्लियर हो गया। फिर आगे, फिर देखो मध्य च भगवत, और मध्य में भगवत भगवान शिवस्य देवालय अस्ति, भगवान शिव जी का देवालय है। पर्वते निकषा एका नदी भवती, पर्वत के समीप में एका एक नदी बहती है, एक नदी बहती है। और फिर उसके बाद ग्रामः जना नद्याम तरंती, गांव के लोग नदियों में तैरते हैं। और ग्रामस्य विद्यालय अतीव, गांव का विद्यालय अतीव मनोहर अस्ति, अत्यधिक मनोहर है। ये हो गया आपका गांव का वर्णन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ जो बॉक्स में लिखा हुआ है, संगति अधमानाम कुसंगति मधुराम कीर्ति उन्नतया पुरुषस्य संसर्गजा। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि आपको जो वाक्य पढ़ना है वो ऐसे पढ़ना है। देखो कि सज्जनानाम, रिक्त स्थान लिखा है, सज्जनानाम संगति साचर्य वा सत्संगति भवति, अधमानाम पुरुषाणाम संगति, अधमानाम पुरुषाणाम संगति कुसंगति अस्ति, ये भी हो गया। मधुरा तस्य वाणी करोति तस्मै उन्नति कीर्ति च ददाति, तस्य उन्नतया सर्वं साधयति, सत्संगति पुरुषस्य अज्ञानं विनाशयति, संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति, संसर्ग से ही, संगति से ही दोष और गुण होते हैं प्यारे बच्चों। तो ये था सत्संगति का एक निबंध मान लीजिए आप। तो क्या मान लीजिए प्यारे बच्चों, निबंध मान लीजिए। तो निबंध आपने अभी पढ़ा, तो ये निबंध था और इसमें आपने जोड़ लिया कि सज्जनों की, पहली लाइन थी ना, सज्जना नाम साचर्य, तो सज्जनों की साचर्यम संगति है ना। अब संगति साचर्यम वा सत्संगति, सज्जना नाम संगति, सज्जनों की संगति को क्या कहते हैं, साचर्य वा सत्संगति भवति, ये है। और ये आपने सत्संगति के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद आप अपना जो प्यारे बच्चों हैं पेज नंबर क्या खोलना है, 101। 101 प्यारे बच्चों, यहाँ पर रामायण के बारे में बताया गया है कि रामायण, तो मैं बताता हूँ। वाल्मीकि ना एक लिखा हुआ है, श्री राम कथाया अवतार निशाचरान और मर्यादा पुरुषोत्तम, ये लिखा हुआ है। तो अब इनको जोड़ना है। सब रामायण के बारे में जाते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता सीता जनक सबके बारे में आप जानते हैं। तो देखो, रामायणम वाल्मीकिना लिखितम अस्ति, रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में श्री राम कथाया, श्री राम कथा का वर्णनम अस्ति, श्री राम कथा का वर्णन है। श्री रामस्य अवतारः, श्री राम जी का अवतार, साधुनाम परित्राणाय, सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए, धर्म संस्थापनार्थ है, और धर्म संस्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अभवत हुआ है। लंकापति रावणम, लंकापति रावण को राम ने निशाचरान अहनहत, लंकापति रावण को और राक्षसों को मारा। उन्होंने किसने मारा, भगवान राम ने। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम आसीत, श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान एकमात्र भगवान है राम जी, फिर आगे लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका वाल्मीकि। एक अंतिम देख लीजिए छठा, कि सर्वधनम अभिलाषा धर्माधरम अति महत्वम पशुरेव प्रतिष्ठाम कल्पलता विद्यार्जनम। तो देखो प्यारे बच्चों, ये भी विद्याधन का एक तरह से निबंध ही है, और इस निबंध में भी आपको अनुच्छेद पूर्ति करनी है। तो मैं वाक्य पढ़ता हूं, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति, विद्याधन सर्वधन प्रधान है। विद्या एव मनुष्यस्य सर्वा अभिलाषा पूर्यन्ते, विद्या के द्वारा ही मनुष्य की सर्वाभिलाषा, सभी अभिलाषाएं पूर्यन्ते, पूर्ति होती है। विद्या एव, विद्या के द्वारा ही धर्म अधर्मम ज्ञानम भवति, धर्म और अधर्म का परिज्ञानम भवति, परिज्ञान होता है, जानकारी होती है। अस्मिन् समय, इस संसार में, इस समय
अस्मिन् समये, इस समय विद्यायाः, विद्या का अति महत्वम वर्तते, अत्यधिक महत्व है। और कहा भी गया है नीति शतक में, विद्या विहीनस्तु मानवः साक्षात पशुरेव वर्तते। अरे विद्या से रहित मनुष्य तो साक्षात पशु के समान होता है। विद्या एव मनुष्य, विद्या के द्वारा ही मनुष्य सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्नोति, सभी जगह प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। विद्या वस्तुतः कल्पलता विद्यते। अरे विद्या तो वास्तव में कल्पलता के समान है जो मनोवांछित फल को प्रदान करती है। अतः अस्माभि विद्या जन्म अवश्यम करण, अतः अस्माभि हमारे द्वारा विद्यार्जन अवश्यम करणीयम, अवश्य करना चाहिए। ये बात है विद्या के बारे में। यानी कि आप समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में विद्या यानी स्टडी का कितना इंपॉर्टेंस रखता है। यदि हमारे पास यानी मेरे पास यदि विद्या यानी ज्ञान कम होता तो मैं आपको वीडियो पर भी कैसे जानकारी दे पाता। प्यारे बच्चों, और आप भी विद्यार्थी हैं तभी तो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो धन्यवाद प्यारे बच्चों। आप अच्छी प्रकार से इन अनुच्छेद पूर्ति का जो बॉक्स में लिखा हुआ होता है उन शब्दों को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, उनका कारक, विभक्ति, लिंग, वचन, अर्थ खास तौर से वो देखिए, और उस जो वाक्य लिखा हुआ है उस अर्थ को पढ़िए और देखिए सूटेबल मैच कौन सा होता है जो सूटेबल उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। ये देखो एक्स्ट्रा नंबर है। संस्कृत में अधिक नंबर प्राप्त करने का कारण भी यही होता है कि अधिकांश चीज़ें तो हमें किस में मिल जाती है, प्रश्न पत्र में ही मिल जाती है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 27वां बोर्ड परीक्षा में, जो कि अनुच्छेद पूर्ति है। ये लगभग आपके 4 अंक का होगा। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।